ओके। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ योगा के टॉपिक्स होंगे। ओके, कुछ योगा देखेंगे, जैसे कि बैड योगा है वो। तो कुंडली थोड़ा बहुत देखना तो आपको आ गया होगा। ओके। मतलब कौन कहाँ घर होता है, पहला घर कहाँ होता है, दूसरा घर कहाँ होता है, वो सब हमने आपको देखना मैंने सिखा दिया था। अभी हम थोड़े योगा की बात करते हैं। उसके लिए हम देखेंगे, एक कुंडली दिखाएंगे, निकालेंगे, कुंडली से देखेंगे। ओके, तो आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन अभी मैंने शायद किया नहीं है। ओके, स्क्रीन शेयर अभी बाकी है। ओके, तो अभी स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन हाँ दिख रहा जी, है? दिख रहा यस है सर। सर। ओके, तो देखते हैं योगा। ओके, आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि कुंडली में ये योग है, ये योग है, मंगल दोष है, अ, शनि प्रॉब्लम दे रहा है, या चांडाल दोष है। ओके, तो ये सारे दोष कैसे बनते हैं, ये या ये सारे योग है वो कैसे बनते हैं वो। ओके, फाइन। तो सबसे पहला योग है केमद्रुम योग। ओके, केमद्रुम योग कब बनता है, मैं आपको कुंडली ओपन करके बताता हूँ कि यहाँ जो लिखा है वो वहां से नहीं समझाऊंगा मैं। मान लो कि कुंडली में जो यहाँ जहाँ मून होता है, मून के आगे पीछे अगर कोई प्लेनेट ना हो, और मून के साथ भी अगर कोई प्लेनेट ना हो, तो केमद्रुम योग बनता है। ओके, इसमें भी अ, पर एक कंडीशन है कि इसमें अगर राहु केतु आएंगे तो राहु केतु नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ हम देख ले, अगर होगा मून, यहाँ देखो मून है, मून के आगे राहु है, तो राहु राहु केतु अगर होते हैं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ अगर ऐसा हम मान ले कि ये किसी की कुंडली है, तो ये केमद्रुम योग इसमें बन रहा है। क्यों? क्योंकि मून के साथ कोई प्लेनेट नहीं है, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून को तो हमें नहीं गिनना है। याद रखना, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हमें नहीं गिनना है। ओके, ये तीन प्लैनेट को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं गिनते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है। अभी आया समझ में? केमद्रुम योग मतलब कि जहाँ चंद्र हो वो घर में, और उसके आसपास में भी कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, तो बनता है केमद्रुम योग बनता है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो अ, बोल देना बीच में। ओके, तो इससे क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है ऐसे लोगों की लाइफ में। ओके, एक लाइन में अगर मैं कहूँ, तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और इमोशनल होके बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। ओके, यही। अब इसके बाद, हाँ, अभी शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अगर केमद्रुम योग अगर किसी की कुंडली में हो, तो ऐसे लोग दरिद्र होते हैं, मतलब पुअर होते हैं। ओके, लेकिन मैंने ये बहुत कम फील किया, मैंने बहुत कम देखा है कि ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग पुअर हो, गरीब हो, बट ये, हाँ, ये जरूर होता है कि ऐसे लोग इमोशनली बुरे डिसीजन ले लेते हैं। ओके, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो अब देखते हैं इसकी रेमेडी क्या है। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
केमद्रुम योग अगर है तो शिवलिंग पे अ, दूध है वो चढ़ाना चाहिए, मतलब उसका अभिषेक करवाना करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय चैंट करना चाहिए। ये मंडे को करना चाहिए। वाइट कलर की चीजें हैं वो डोनेट करनी चाहिए। सर्वभद्रा यंत्र है वो, उसकी पूजा करनी चाहिए। और सर्वभद्रा यंत्र पे जो मंत्र लिखा होता है वो चैंट करना चाहिए 108 बार। दूसरों की दूसरों का मजाक नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो वीक है ऐसे लोगों का। दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। ओके, जो हो सके वो हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद है ग्रहण योग। ओके, अगर राहु और सूर्य अगर एक ही राशि में हो, अगर ओके फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह से अगर सूर्य और राहु एक ही राशि में हो, यहाँ मतलब एक ही घर में हो, तो क्या बनता है? सूर्य ग्रहण बनता है। तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, पर और सूर्य और केतु अगर साथ में हो तो उसे पार्शियल सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, दो तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं, पूरा और पार्शियल, जिसे हम हिंदी में आंशिक बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। उसी तरह चंद्र ग्रहण भी होता है, उसमें केतु और चंद्र अगर साथ में हो तो पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता है, और राहु और मून अगर साथ में हो तो पार्शियल चंद्र ग्रहण बनता है। सर ये पार्शियल का थोड़ा डिटेल बताइए क्या होता है। पार्शियल मतलब आधा, मतलब आधा चंद्र ग्रहण है ऐसा। ओके ओके पार्शियल ठीक है। क्या मतलब? हम्म आंशिक हम्म। दिखना, ठीक है। partial, ओके। ओके, ये है। तो अभी देखते हैं ग्रहण से क्या होता है। अगर ग्रहण हो तो ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यू रहते हैं, सेटल, अच्छे काम बिगड़ जाते हैं, पीस और हार्मनी नहीं रहती है। ओके, फैमिली में रेमेडी क्या है? सूर्य ग्रहण की अलग रेमेडी है, चंद्र ग्रहण की अलग रेमेडी है। सूर्य ग्रहण में नारियल, 6 नारियल है वो पानी में बहा देना चाहिए, अपने हेड के आसपास सर्कुलेट करने के बाद। आदित्य हृदय स्तोत्र अ, उसको चैन करना चाहिए। हर सुबह पानी है वो सूर्य को चढ़ाना चाहिए, और सूर्य मंत्र भी चैंट करना चाहिए। संडे को और एकादशी को फास्ट रखना चाहिए। दूसरों के साथ पोलाइटली बात करना चाहिए, और फाइट नहीं करनी चाहिए। फिजिकल और यूजलेस डिबेट से बच के रहना चाहिए। संडे को सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए राहु केतु को काम करने के लिए। उसके बाद है चंद्र ग्रहण की रेमेडी क्या है? मंडे और प्रदोष को फास्ट रखना चाहिए। ओके, प्रदोष मतलब क्या होता है?
जो हम नाइट का जो डिनर लेते हैं ना, मतलब नाइट का डिनर नहीं लेना चाहिए, या आप ऐसा ओके, या शाम होने से पहले ही खा लेना चाहिए इस तरह से। तो सॉरी, प्रदोष मतलब त्रयोदशी जो होती है ना, उसे प्रदोष कहते हैं, त्रयोदशी। क्या कहते हैं, त्रयोदशी। त्रयोदशी। अभी त्रयो मतलब त्रयोदशी। जो पूनम, हम्म। जैसे हम कहते हैं ना कि पूनम है, उसी तरह जी त्रयो। जी जी। ओके। फुल मून। यस। जैसे कहते हैं शिवरात्रि है ना, वो त्रयोदशी के दिन पे होती है। शिवरात्रि का जो हम कहते हैं ना कि आज महाशिवरात्रि है, तो वो शिवरात्रि त्रयोदशी, उसकी जो तिथि जो होती है वो त्रयोदशी होती है, मतलब 13th डे। ओके। दाढ़ी, सॉरी, बियर्ड है वो लंबी नहीं करनी चाहिए, ग्रो नहीं होने देनी चाहिए। ओके। तो मतलब कि यहाँ आपको समझ में आया कि जिनका मून है वो अच्छा ना हो, अगर मून मून बिगड़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को बियर्ड है वो लंबी नहीं होने देनी चाहिए। You should donate white clothes on Monday to poor people. लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। रिलीजियस ट्री जैसा कि पीपल है, उस पर उसको पानी देना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने फैमिली मेंबर से कॉइन लेकर उसको मंदिर में देना चाहिए। ओके। उसके बाद है विष योग। विष योग ये सबसे डेंजरस योग है, सबसे बुरा योग है वो। ओके। तो इसमें क्या होता है, जब शनि और चंद्र अगर एक ही घर में हो, ओके, अगर शनि और चंद्र एक ही घर में हो, जैसे कि यहाँ मान लो कि ये मून है और यहाँ इसके साथ शनि भी हो, तो क्या बनता है, विष योग बनता है। ओके। ओके। तो विष योग की क्या इफेक्ट होती है? तो विष योग में क्या होता है, सबसे जो है वो नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशनल पेन, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहती है। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि ऐसे लोगों की शादी भी जल्दी से होती नहीं है। अ, जो जो लोग बहुत प्यारे होते हैं, ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, मतलब दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट मतलब वो किसी ना किसी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस होता है। ओके। मतलब सब कुछ होता है, पर ये नहीं होता है कि अकेलापन बहुत लगता है लाइफ में। इसीलिए ये योगा है वो बहुत बुरा मानता हूँ मैं इसको। ओके। कि किसी ना किसी ने आपके लाइफ में सोचा ही होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी बहुत अच्छा है, आपको
जैसे ही ऐसा लगता है कि ये लाइफ अगर ये बंदा अब मेरी लाइफ में बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश ये मेरी लाइफ से अब, हम जैसे ही भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अब ये मेरी लाइफ में हमेशा रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो सोलमेट हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सोलमेट हो, अगर किसी भी तरह से हो सकता है वो हमारा, तो वो हमारा कजिन ब्रदर हो सकता है, कजिन सिस्टर हो सकता है, हमारी मौसी हो सकती है, आंटी हो सकती है, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि जिसके साथ हमें बहुत कनेक्शन अच्छा फील होता है, पर मतलब पर ऐसी कुछ कंडीशन बन जाती है कि उनसे फिर वो हमसे दूर हो जाते हैं। ओके, तो ये योगा में ऐसा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल पेन, इस तरह से, ये इस तरह का इमोशनल पेन होता है लाइफ में। रेमेडीज क्या है इसकी? हनुमान चालीसा सुननी चाहिए हर रोज। फूड पुअर लोगों को सैटरडे को डोनेट करना चाहिए। कुएं में कुएं में दूध डालना चाहिए सैटरडे को इफ पॉसिबल। नेटिव शुड नेवर ड्रिंक मिल्क एट नाइट, रात को मिल्क नहीं पीना चाहिए। लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। अपने पेरेंट्स का जो बोले वैसा करना चाहिए। नेटिव शुड नेवर ईट मीट और ड्रिंक अल्कोहल। नेटिव शुड रिस्पेक्ट मदर्स, वाइफ्स एंड एवरी फीमेल। नेटिव शुड इंक्लूड मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस इन हिज डेली शेड्यूल। ओके, योगा प्रैक्टिस या मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद है अमावस्या योगा। तो अमावस्या योग कब बनता है? जब सूर्य और चंद्र एक ही घर में हो, सूर्य और चंद्र साथ साथ में बैठे हो, तो अमावस्या योग बनता है। ओके, अमावस्या योग में क्या होता है, इफेक्ट क्या होती है? मेंटल रिलेटेड डिसीज होता है इसमें। रेमेडीज क्या है इसकी? डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, स्पेशली पेरेंट्स। Donate food items like rice, jaggery, milk to poor and needy people on Amavasya. Worship goddess Kali as she is the main deity of Amavasya to be worshipped for Amavasya dos. Worship Shiva and chant Om Namah Shivaya 108 times on Mondays as Shiva rules over the moon. उसके बाद है गुरु चंडाल दोष। ओके, जब सूर्य, गुरु और राहु दोनों एक साथ में बैठे हो, ओके, तो गुरु चांडाल दोष बनता है, क्योंकि गुरु, ओके, जुपिटर मतलब गुरु और राहु मतलब चांडाल। ओके, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, गलत रास्ते पे चढ़ जाते हैं।
गलत रास्तों पे चढ़ जाते हैं, ज्ञान नहीं होता है, सही बुरे की समझ नहीं होती है, वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसकी ही पहचान नहीं होती है उनको। ओके। अपने एम्बिशन या अपने विशेष को पूरे करने के लिए कुछ भी गलत रास्ते, मतलब कोई भी किसी भी लेवल पे वो जा सकते हैं। ओके। अभी इसकी रेमेडी क्या है? गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा करवानी चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करनी, ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके उनको दान देना चाहिए, और उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आपकी लाइफ में टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। बनाना ट्री घर में प्लांट करना चाहिए थर्सडे को, और उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की गुरुवार को पूजा करनी चाहिए, और उनको येलो चंदन या सैंडलवुड अर्पण करना चाहिए। राहु बीज मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो। केसर या सेफ्रॉन आपको अपने नेवल, नेक, फॉरहेड, ईयर एंड टंग पर अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स को अपने स्टडी मटेरियल्स दूसरे स्टूडेंट्स को देने चाहिए। ओके। और डोनेट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको डोनेट करके क्या करोगे। ओके। अगर आप 12, कहने का मतलब ये है कि अगर वो 12th का स्टूडेंट है तो उसका 12th पूरा हो रहा है, तो फिर अगले साल में जो 12th में आएगा उसको ही उसके नोट्स देने हैं। ओके। तो ही वो काम आएगा ना। फिर आप डोनेट कर दोगे किसी पस्ती वाले को, तो वो कोई किसी काम का नहीं है वो। ओके। तो वहाँ वो रेमेडी नहीं होगी फिर। आई बात समझ में? या फिर आप जो भी, मतलब आपके पास भी कोई अच्छी बुक है, तो ऐसे दूसरे को भी दो, अगर वो उसको भी, मतलब दूसरे ऐसे को किसी लोग को दो जिसको पढ़ना पसंद है, तो वो काम आएगा। फिर आप वो पस्ती वाले को फ्री में दे के आओ तो वो डोनेशन नहीं माना जाएगा यहाँ। हालांकि वो उस तरह से डोनेशन है। ओके। पर उस तरह, मतलब ये दोष के लिए वो रेमेडी, मतलब उस तरह से ये रेमेडी नहीं मानी जाएगी। ओके। अपने घर में जो ओल्डर हो उससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए अगर आपकी कुंडली में ये दोषा है तो। गाय माता को ग्रास और वीट फीड कर देना चाहिए। बनियन ट्री पे, बनियन ट्री के रूट पर दूध दूध देना चाहिए उसके रूट पर। माँ सरस्वती और भगवान गणेशा की पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष क्या है? अगर कुंड मंगल है वो पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में हो कुंडली के, तो मंगल दोष बनता है। ओके। मतलब कि ये पहला घर है, या तो यहाँ हो
कुंडली में, यहाँ तो यहाँ चौथे घर में हो, या तो यहाँ सातवें घर में हो, या यहाँ पांचवें घर में हो, या यहाँ 12वें घर में हो। इतने ही घर है ना, देख लो। हाँ, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां। अगर इतने घर में से किसी एक घर में अगर प्रेजेंट है तो मंगल दोष बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मंगल है वो दूसरे घर में है तो यहाँ नहीं बन रहा है, पर यहाँ देखो मंगल है वो 12वें घर में है तो यहाँ बन रहा है। ओके, पर हाँ, तो अब देखते हैं कि मंगल दोष में होता क्या है। तो ऐसे लोग है ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ऐसे लोगों को। तो मैरिज में तो ये बात चलेगी नहीं है, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं ये लोग, और मेरी ही चलनी चाहिए ऐसा है, इनका होता है। ओके, तो इसीलिए आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मंगल दोष का जो जो भी प्रॉब्लम है ना, वो शादी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है। क्योंकि शादी क्या है, शादी में ऐसा होना चाहिए ना, शादी के बाद हम कैसा होता है कि सिर्फ मेरा नहीं चलना चाहिए, अब मेरी लाइफ है, उसमें मेरा पार्टनर भी, मतलब कुछ डिसीजन हमें दोनों को मिलकर लेने होते हैं। तो वहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए। पर जिनके अंदर मंगल दोष होता है वो, उनका नेचर उस तरह का होता है कि मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए ये जो मंगल दोष है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है मैरिज लाइफ में। ओके, बार बार झगड़ा होना और वो सब होता है। इसीलिए मंगल दोष की वजह से फिर क्या अल्टीमेटली क्या हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है। ओके, पर 28 साल के बाद ये मंगल दोष है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। हमने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि एक साल, एक उम्र के बाद उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, तो ये इसमें अभी ऐसा ही होता है कि 28 साल के बाद या 30 साल के बाद उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो मंगल दोष है तो ऐसे लोगों को 28 साल के बाद शादी करनी चाहिए। सबसे बड़ी रेमेडी ये है। ओके, तो ये शादी करे उससे पहले कुंभ विवाह या अर्क विवाह करवाना चाहिए। ओके, मंगल चंडी का स्तोत्रम परफॉर्म करना चाहिए हर रोज। केसर या सैफरन कलर का गणेश जी की मूर्ति घर के मंदिर में रखनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। स्वीट रोटी या जो वो ब्रेड आती है ना, मीठी, और जैगरी मंकी या मंकी और डॉग को खिलाना चाहिए। सिल्वर कलर का राउंड कड़ा या ब्रेसलेट पहनना चाहिए जिसमें कोई जॉइंट ना हो, जॉइंट नहीं होना चाहिए या कट्स नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको पहनना चाहिए। चैंट द महामृत्युंजय मंत्र। माँ मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए, भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। अगर गर्ल मांगलिक है तो उसको पहले भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ शादी करनी चाहिए। ओके, उसके बाद उसको मेन जो शादी है वो करनी चाहिए। फीड ए डक बॉल फीड विथ जैगरी टू काव। जो मांगलिक हो उसको भी दूसरे मांगलिक के साथ शादी करनी चाहिए। ओके, तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक मांगलिक मांगलिक है वो का एक दूसरों के एडजस्ट कर लेते हैं, बैलेंस हो जाता है। यहाँ ऐसा है कि मान लो दोनों में सेम एनर्जी है तो फिर एक दूसरों की एनर्जी को वो कर लेंगे।
उसके बाद है अंगारक दोष। ओके, अंगारक दोष अगर राहु या केतु मंगल के साथ प्रेजेंट हो, राहु या मंगल के सॉरी राहु या केतु मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक दोष बनता है। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मेरे को देखने ले तो था क्या है कि नहीं है। ओके। 70 रुपए, 70 रुपए। उसका फोटो पड़ा है, तुम ले जाते थे वो बोतल का। मेरे को दिखाना पड़ेगा, तो मेरे को भी याद नहीं रहा। ओके, तो अंगारक दोष में क्या क्या हो सकता है? ये ऐसे लोगों का बार बार एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, या बार बार चोट लगना, आग से जल जाना। ओके, ये सब होता है। ओके, ये योगा में छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, ऐसा नहीं कि व्हीकल वाले एक्सीडेंट ही नहीं, पर किसी भी तरह से एक्सीडेंट, मतलब कि कहीं ऊंचाई से गिर जाना। ओके, उस तरह के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है? अंगारक दोष निवारण पूजा करवानी चाहिए। राहु और केतु के मंत्र चैंट करने चाहिए। हनुमान के मंदिर में मंगलवार को लाल कलर की ध्वजा है वो चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जब मून है वो रोहिणी नक्षत्र में हो तब। भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए मंगलवार को। बजरंग बाण आप चैंट कर सकते हो। और चोला है वो भगवान हनुमान को ऑफर कर सकते हो। मंगल से रिलेटेड चीजें और राहु से रिलेटेड चीजें का आपको दान करना है। सिल्वर पहनना चाहिए। भाई को हेल्प करनी चाहिए। ओके। स्वीट रोटी है वो स्ट्रीट डॉग को खिलानी चाहिए। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो। ओके? कॉपर के जग में पानी भर के वो आपको रात को अपने बेड साइड रखना है, और सुबह वो पानी है वो कांटे वाली कोई भी कांटे वाली जो भी प्लांट हो, ओके, उसमें डाल देना चाहिए, जैसे कि कैक्टस है। कॉपर रिंग, कॉपर की रिंग पहननी चाहिए, मतलब कॉपर धातु से बनी हुई रिंग वो मंगलवार को पहननी चाहिए। ओके। ओके, मैं थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ।
ओके, आगे बढ़ते हैं। पितृदोष। राहु केतु या शनि, इसमें से अगर कोई भी प्लैनेट्स दूसरे, पांचवें या नौवें घर में हो तो पितृदोष बनता है। ओके, ये भी बहुत ही एक बहुत बुरा योग है, ये भी दोष है। बहुत सारी प्रॉब्लम में आती है इससे। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लाइफ में हिंड्रेंस हिंड्रेंस होना, मतलब हम श्योर नहीं होना कि लाइफ में जो भी, मतलब मैं ये जो कर रहा हूँ आगे जाके इससे अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं सक्सेस होगी कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा होता है ना कि सक्सेस होगी कि नहीं होगी, लाइफ में क्या करूँ आगे, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो वो है। हाँ, एनी वन। ठीक है। बिगा मतलब बने बने काम बिगड़ जाते हैं, फिर बच्चे होते नहीं हैं या देरी से होते हैं, फिर बीमार बहुत रहते हैं, डेब्ट इंक्रीज होता है, सीरियस डिसीज होते हैं। मैरिज भी डिले से होते हैं। ओके। और फिर ज़्यादा गर्ल चाइल्ड ज़्यादा होती है। पुत्र सुख आसानी से नहीं मिलता है, पुत्र का सुख आसानी से नहीं मिलते। ओके, ब्राह्मण को अमावस्या के दिन खिलाना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, जिस दिन पे हमारे एंसेस्टर गए हो वो दिन पे, जैसे अभी भाद्रपद का महीना आया था तब हमने किया था। ओके, वो करना चाहिए। नाग दोष। तो राहु अगर पांचवें घर में हो तो नाग दोष बनता है। नाग दोष की वजह से क्या होता है, पर्सन सफर फ्रॉम चाइल्ड लॉस, डिफिकल्टी इन अटेनिंग एजुकेशन, एनेमी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनक्योरेबल डिसीज। ओके, रात में स्नैक काटते हो ऐसे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। रेमेडी क्या है, सिंपल से रेमेडी है, भगवान भोलेनाथ की या भगवान शिवा, मतलब भगवान शिवा की पूजा करनी चाहिए। पिशाच दोष या श्रापित दोष हो अगर, ओके, तो पिशाच दोष या श्रापित दोष कब बनता है, जो राहु या केतु दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट शनि के साथ में बैठ जाए तो पिशाच योग बनता है। इसमें क्या होता है, पिशाच योग अगर बनता है तो क्या होता है, ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी से लग जाती है। भूत के सपने आते हैं। एक्चुअली में भूत होते तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसी कोई डरावनी चीजें आती है। ओके, जिससे जिसे मतलब हमने तो नाम रखा है उसका भूत। चलिए, बुरे सपने, ब्लैक मैजिक के विक्टिम बन जाते हैं ऐसे लोग जल्दी से, नजर बहुत लग जाती है। कोई रेमेडी क्या करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशी का पाठ करवाना चाहिए और दशांश हवन करवाना चाहिए।
संकट मोचन, हनुमाष्टक और सुंदरकांड चैंट करना चाहिए, मतलब उसको उसका पाठ करना चाहिए। शनि और राहु का हवन करवाना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और कोकोनट को रनिंग वाटर में सनसेट के टाइम बहा देना चाहिए। ओके। उसके बाद है संकट योग। तो संकट योग है वो, अगर कुंडली में मून जहां बैठा है उससे अगर छठे आठवें या 12वें घर में, उस मून जहां बैठा है, एक दूसरे से छठे आठवें या 12वें घर में अगर बैठे हो, अगर ये हम कैसे देखेंगे, यहाँ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मून है। ओके, ये मून है तो यहाँ से हम घर मतलब यहाँ से हम पहला घर मान के यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ जुपिटर है वो 5वें घर में है मून से। ओके, तो यहाँ बन नहीं रहा है, मतलब ये योगा। अगर यहाँ हम देखें तो ये देखो मून यहाँ है, तो यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि ये जुपिटर यहाँ होता अगर, तो यहाँ ये योग बनता, क्योंकि मून से छठे घर में चला जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6, आई बात समझ में। तो इस तरह से अगर मून से जुपिटर 6 8 या 12 घर 12वें घर में चला जाए तो संकट योग बनता है। आई बात समझ में। यस सर। पर ये अगर इस तरह से अगर मून अगर कर्क राशि में हो और जुपिटर है वो सेजिटेरियस राशि में हो, तो ये योगा है वो कैंसिल हो जाता है। रिजल्ट क्या है उसका, बहुत ही अप डाउन्स होंगे लाइफ में। वेल्थ है, जो वेल्थ है वो सडनली लॉस्ट हो जाएगी। कंफ्यूजन एंड इन अटेंशन इन एवरीथिंग। नेटिव डज नॉट कीप द ट्रैक ऑफ एक्सपेंस। कहाँ खर्चा हो रहा है वो उसका ट्रैक नहीं रहेगा। द नेटिव बिकम्स अनपॉपुलर अमोंग फ्रेंड्स। ओके, रेमेडी क्या है इसकी, इसकी कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। क्या करना है आपको, ऐसी एक्टिविटी में रहना है जहां आप जहां जिसमें आप प्योर और हैप्पी रहे, और जिसको जरूरत है उनको हेल्प करते रहे, वही आपके लिए अच्छा है। भगवान शिवा की फिजिकल सेवा करनी है आपको, ऐसा नहीं कि बस जाओ भगवान शिव के मंदिर में पैसे दे दिए, वो काम नहीं करेगा। वहाँ आपको फिजिकली प्रेजेंट रहकर कुछ हेल्प करनी है आपको। ओके, आपको अपनी एनर्जी है वो अच्छी जगह पे लगानी है। एक बार आपको ऐसा लगे कि ये योगा की इफेक्ट खत्म हो गई है, तो भी आपको अच्छे बन के रहना है। ओके, तो ये सारी रेमेडी है। उसके बाद है साढ़े सती। ओके, शनि की साढ़े सती, काल सर्प दोष है उसके बाद। ओके,
तो ये दोनों रेमेडी है वो हम मतलब सॉरी ये दोनों जो योगा है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने जैसे बोला ना 12वें घर में वो जो आप मंगल का बता रहे थे, मंगल दोष, वो मेरा हम्म। 7th हाउस में मंगल है, नहीं 7 लिखा हुआ है, और 12वां घर बनता है ना वो अगर काउंट किया जाए हाँ, तो वहां पे मंगल लिखा है और UR लिखा है। सर उसका क्या मतलब है? 28 and 13, सर ये क्या मतलब है बताइए। और स्क्रीनशॉट भेजिए तो समझ में आएगा। और हाँ सर, अच्छा आपने ये बोला था ना कि सिल्वर का कड़ा या रिंग या ब्रेसलेट, रिंग पहन सकते हैं सर? नहीं, रिंग नहीं पहनना है, कड़ा ही पहनना है। ठीक ठीक, ओके। वही पूछना था आपने। हम्म। हम्म, ठीक है, ओके सर। सर सब ऐसे बोलते नहीं कि उसमें थंब में हम पहन सकते हैं सिल्वर रिंग, बिना जो आपने बोली बिना टांके वाली, तो उससे क्या रिलेशनशिप अच्छे होते हैं या फिर शादी के योग, जो भी ऐसा कुछ किसी ने बोला था, क्या ये सही है? क्या करने से? जैसे अपने अंगूठे में पहनना है रिंग, जो मैं आपको पूछ रही थी ना रिंग, वो किसी ने बोला है कि अपने अंगूठे में पहनो, उससे आपके रिलेशनशिप या शादी के लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि शादी के लिए प्रॉब्लम तो आ ही रही है मेरे भी ग्रिड में। हम्म। तो उसके लिए क्या अंगूठे में पहन सकते हैं चांदी का छल्ला या रिंग? नहीं, चांदी का छल्ला पहनो से। छल्ला ही बोल रहे हैं सर। हम्म। वो सही रहेगा सर? हाँ, छल्ला मतलब कड़ा ना। नहीं सर, जैसे अंगूठे में हम पहनते हैं रिंग टाइप होता है, पर वो बिना डिजाइनिंग के होता है, सिंपल एक राउंड शेप में होता है छल्ला, कड़े की तरह। मीन्स कड़ा जैसे एकदम प्लेन होता है वैसे ही हम किसी ने बोला कि ये आप पहनो, ये अच्छा वर्क करेगा, तो क्या ये सही है? मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रही थी। नहीं, अभी मुझे कंफर्म करके बताऊंगा मैं, ये तो हम्म, मैंने नहीं सुना है ऐसा। जी हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओके, ये नोट्स आपको फिर से अपडेट होके फिर मिल जाएगी। सर क्लासेस कितनी हैं और? अभी 2 क्लासेस बची है। ठीक है। सॉरी, आपका पेशेंस बहुत अच्छा है कि बहुत लंबी क्लास चली। बीच में बहुत सारे गैप्स की वजह से 10 दिन की क्लास हमारी मतलब 25 अक्टूबर को पहली क्लास थी, लेकिन आज 22 नवंबर हो गई तो भी अभी पूरी नहीं हुई है। मतलब कि 10 दिन की जो क्लास थी वो एक महीना हो गया उसमें। बीच में जी दिवाली आ गई। हाँ जी, फेस्टिवल। मेरी तबीयत की वजह से एक वीक उसमें रजा मतलब हॉलीडे हो गई, और दिवाली की वजह से एक वीक उसमें हॉलीडे हो गई। तो हाँ, मतलब कि दिवाली की तो हॉलीडे तो भी आने वाली ही थी। बट अगर मतलब मेरी हेल्थ अगर बुरी ना हुई होती तो उससे पहले क्लास हमारा ये कोर्स पूरा हो गया होता। तो आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है?